मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से बीमार हुए मरीजों के हालचाल जाने और प्रशासन पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान स्पष्ट कहा कि इंदौर की जनता को जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वह सिर्फ दूषित नहीं है बल्कि जहरीला भी है, जिसके कारण अब तक 3 मासूम जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। जीतू पटवारी ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि पानी की सुविधाओं के नाम पर 2200 करोड़ रुपए फूंक दिए गए, लेकिन परिणाम शून्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन परियोजनाओं के फंड में ठेकेदारों और नेताओं के बीच मोटा कमीशन बांटा गया है। भ्रष्टाचार की हद यह है कि ड्रेनेज का गंदा पानी नर्मदा की पेयजल पाइपलाइन में मिल रहा है। विकास के दावों के बीच जनता को बुनियादी सुविधा के नाम पर मौत परोसी जा रही है। पीसीसी चीफ ने मांग की है कि इस लापरवाही के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंदौर कांग्रेस जल्द ही नगर निगम आयुक्त और महापौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी। पटवारी ने महापौर की अनुपस्थिति पर तंज कसते हुए कहा, जब शहर संकट में है तो महापौर कहां गायब रहते हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री और क्षेत्रीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय को घेरते हुए पटवारी ने कहा, जनता ने आपको सब कुछ दिया, भारी मतों से जिताया, फिर बदले में आप उन्हें गंदा और जहरीला पानी क्यों पिला रहे हैं। उन्होंने मौतों को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर प्रशासनिक विफलता और भ्रष्टाचार का परिणाम है। दुख की इस घड़ी में पटवारी ने इंदौर वासियों के जज्बे की सराहना की। उन्होंने कहा कि इंदौर के लोग हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही ने इस शहर की साख और स्वास्थ्य दोनों को खतरे में डाल दिया है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हमारे पीड़ित लोग हैं, जितने बीमार लोग हैं, चेहरे पे आवाज ठीक नहीं है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी है, महिला भी है। ईश्वर उनका सबसे पहले स्वास्थ्य करे। मैं धन्यवाद देता हूँ सारे हॉस्पिटल डॉक्टरों को। अलग अलग हॉस्पिटलों में इस तरह की वेदना जब हुई तो हमारे इंदौर शहर का एक अपना संस्कार है और उसके तहत जो हॉस्पिटल्स के हमारे संचालक है उनने भी सहयोग इस तरीके का किया। मैं समझता हूँ कि उनकी भी तारीफ करना चाहिए और राजनीतिक रूप से बात करना अपनी जगह है। और प्रशासन ने जो निर्णय लिया है कि हम इलाज करेंगे, उनको भगवान ने सद्बुद्धि दी, पर मैं परिवारजनों से एक आग्रह करना मोबाइल किसका थोड़ा विचार करो आप सब कि लगभग जब डायरिया होता है, जब ड्रेनेज का पानी, ड्रेनेज का गंदा नर्मदा की लाइन में मिलता है, तब डायरिया होता है, पीलिया होता है, डिहाइड्रेशन होता है और तरह की बीमारी होती है, पर व्यक्ति मरता नहीं। अगर ये मरा है, 3 लोग अगर मरे हैं तो इसका मतलब है कि पानी में जहर है, इसकी जांच हो। दूसरी बात, जिस नगर निगम ने लगभग 2.25 हजार करोड़ रुपए, 2200-2300 करोड़ रुपए पानी जल का के प्रबंधन के लिए लिए जाते हैं, अगर उसमें गंदा पानी पीने को मिलेगा तो फिर तो ये एक तरह से कितनी अनियमितता है, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। यानी आप जितने इंदौर शहर में लोग रहते हैं उसको 2200 करोड़ रुपए से डिवाइडेड करो 2200 करोड़ रुपए से, तो एक व्यक्ति पे कितना खर्च होता है, उसका बाद भी जहरीला पानी हम पी रहे हैं। ऐसा इंदौर अगर हमने बनाया है तो ये चिंता का विषय है। मैं महापौर जी से भी आग्रह करता हूँ, मैं राजनीतिक रूप से बात नहीं कहना चाहता, ये अवसर नहीं है राजनीति का। 3 लोगों की मौत हुई है, कैसा इंदौर बन रहा है। देखो, पानी जहरीले पानी पीने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे ही ट्रैफिक में जाम लोग हुए और उन्होंने भी दम तोड़ दिया। आप आपका आकलन खुद करो। एक परिवार का व्यक्ति शहर में घूमता है, सुखी होकर घर नहीं जाता है, ट्रैफिक में रेंगता हुआ जाता है। आप टोल वसूलते हो, पूरी 3 इंजन की सरकार है। यहाँ के कैबिनेट मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि कैलाश विजयवर्गीय जी, आपको बहुत कुछ दिया इंदौर, लगातार जीती, आप आज भी कैबिनेट के महत्वपूर्ण मंत्री हो, आप इंदौर शहर का प्रतिनिधित्व सरकार में करते हैं, पर आप इंदौर के नाम पर अलग अलग प्रकार का दम भी भरते हो। पर आपने इंदौर को पलटे में इंदौर की जनता को क्या दिया? 300 रुपए पर घर से आप पानी का टैक्स लेते हो, नगर निगम फिर भी कर्जे में है, अद्भुत अकल्पनीय कर्जे में।
जरा पता तो लगाओ इंदौर वासियों कि हमारे महापौर व्यस्त कहाँ रहते हैं। और महापौर जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप ये ठेकेदारों में हिस्सेदारी किसकी हो रही? ये जो ठेकेदारों में अब नेता, राजनीतिक दल के लोग जो सत्ता में है वो ठेकेदारों में भागीदारी रखेंगे, बिना पैसे में हमारी हिस्सेदारी रखो। अगर ऐसा नगर निगम बनाना चाहोगे तो फिर तो इसका कोई उत्तर नहीं है, लोग मरेंगे और उसका दायित्व आप ही का है। अगर इस हत्या का दोष दिया जाए किसी को, किसी नगर निगम को दिया जाएगा। तो मैं मानता हूँ कैलाश विजयवर्गीय जी 3 इंजन की सरकार के दम भरते हुआ कृपया करके राजनीतिक दाव पेच में आप माहिर आदमी, भाषण में, आपकी बातों में सबको आप एक तरह से गुमराह कर देते हो, थोड़ा सम्मोहन भी कर देते हो। पर आप देखो कि आप जब से नगरीय प्रशासन मंत्री बने, इंदौर शहर को क्या मिला? यहाँ का मास्टर प्लान नहीं आया, इसका किसका दोष है? आपकी 20 साल से सरकार है, क्यों नहीं आया मास्टर प्लान? बेतरतीब अवैध कॉलोनियां बसती जा रही है और नगर निगम का उतना आधारभूत ढांचा नहीं है। आपने अलग अलग अभी नगर निगम सीमा बनाई थी, गाँव की संख्या बढ़ाई थी, क्या हुआ वहाँ पर विकास का? सारे इंदौर वासियों मैं आप सबसे फिर आग्रह करना चाहता हूँ, आप सिर्फ आपका पार्षद जो 10 साल पहले था भारतीय जनता पार्टी का, उसका 10 साल पहले कैसा घर था और आज कैसा घर है, उसकी लाइफ स्टाइल 10 साल पहले कैसी थी और आज कैसी है। जो लोग पान की गुमटी से, जो लोग ठेले की साइकिल की दुकान से, जो लोग अलग अलग तरह की छोटी छोटी दुकानों से पार्षद बने थे, आज उनकी संपत्ति का ब्यौरा चेक करो और फिर वो संपत्ति इन्हीं के पास कैसे आई, आपके पास क्यों नहीं? ये कारण है कि नगर निगम जो 2000 करोड़ रुपए का ई टेंडर घोटाला हुआ था कि काम हुआ ही नहीं और 2000 करोड़ रुपए निकल गए, ये इसी नगर निगम का कारनामा है। तो महापौर जी, आप व्यस्त कहाँ रहते हो, जरा शहर को बताओ। और जनता से मेरा आग्रह है, ये टेंडरों में हिस्सेदारी किन किन नेताओं की है, यहाँ जिसमें पानी का भी केस आता है, उनसे भी सवाल करो। और कैलाश विजयवर्गीय जी से आग्रह है, दाव पेच राजनीति देश की, प्रदेश की, मोहन यादव से उनका जो द्वंद्व चल रहा है वो अपनी जगह वो करते रहे, वो पर इंदौर शहर की रक्षा करें, आपका दायित्व है। हम नकारात्मक बात नहीं करेंगे, सकारात्मक बात करेंगे। और इंदौर शहर से मेरा सवाल है, जितने वोट देते हो पलटे में आपको क्या मिला? जब आप उज्जैन जाते हो तो जो टोल चलते अवैध चलते हैं। जो उज्जैन जाने वाले जितने इंदौर वासी हैं उनको समझना पड़ेगा कि जिस टोल पे वो टोल दे के जाते हैं वो आगे से पीछे तक सड़क बिल्कुल जर्जर है। टोल किस बात का ले? एक ये टोल है जो 2 नंबर से यहाँ से निकलता है पुलिया के नीचे, ये कितने साल से टोल चल रहा है और ये पैसा जा कहाँ रहा है? मतलब कुल मिलाकर हर तरीके की लूट चल रही है। जागो इंदौर वासियों। और फिर से मैं सभी जितने यहाँ उपस्थित है, जो लगातार अधिकारी कागज बना के बैठे हैं, जो करप्शन का सबसे बड़ा एक मायाजाल रचते हैं, उनके बगैर इंदौर चल नहीं सकता है, क्योंकि वो इंदौर को इतना जानते हैं। ये के बसे हुए हैं, इन अधिकारियों पर भी तो जरा शिकंजा कसो। और ये जहरीला पानी किसके कारण हुआ, उस पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होना चाहिए? ये जहर से 3 लोगों की मौत हुई, नगर निगम के कारनामे से हुई। ये इतने लोग भर्ती है, नगर निगम के कारनामे से हुए। तो इसके लिए किसी को तो दोषी ठहराना पड़ेगा, किसी पे तो मुकदमा लगाना पड़ेगा। मैं अभी शहर अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, हमारे पार्षद को कहूंगा कि महापौर और नगर निगम आयुक्त के खिलाफ FIR दर्ज कराओ थाने में जाके, इनके कारण मौत हुई है, यही दोषी है उसके। अगर ये नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये तो लोगों की हत्या करते रहेंगे और हम मौन रहेंगे, ये नहीं हो सकता है। तो मैं फिर से जागो इंदौर वासियों, जागो इंदौर का जर्नलिज्म, हमारा कांग्रेस पार्टी का दायित्व है, आपकी लड़ाई लड़ना हम कोशिश कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, मदद करो हमारी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।